नमस्कार। एसएन सोजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, लोकतंत्र का पर्व हमारी सुजानगढ़ की सरकार चुनने का उत्सव संपन्न हो चुका है और मतगणना भी हो चुकी है। और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है जिसने 28 सीटें जीती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में केवल 19 सीटें गई हैं और निर्दलीय ने 13 सीटें जीती है। और अब सबकी नज़रें हैं कि सुजानगढ़ नगर परिषद का सभापति कौन बनेगा। हालांकि कांग्रेस ने बड़ी सफलता अर्जित की है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है, इसलिए कांग्रेस की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं। हालांकि कांग्रेस के समर्थित अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं और विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस ने बाड़ाबंदी में लगभग 39 लोगों को बंद कर रखा है। ये सूत्र बता रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन सबके दिमाग में एक ही आ रहा है कि अब क्या होगा। क्या कांग्रेस में घमासान होगा सभापति पद के लिए, क्योंकि अनेक दावेदार हैं। इस बार जो सभापति की सीट है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और आप सब जानते हैं सामान्य महिला अगर हैं तो उसमें किसी भी जाति की महिला बन सकती है। अगर आरक्षित सीट है तो उसमें सामान्य महिला सभापति नहीं बन सकती, लेकिन सामान्य महिला सभापति के पद पर कोई भी महिला काबिज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार अल्पसंख्यक समाज के 20 लोग जीतकर नगर परिषद में पहुंचे हैं, इसलिए सबसे बड़ा दावा है वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आ सकता है, यानी पुनः एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति या एक महिला सभापति बन सकती है, क्योंकि महिला की आरक्षित सीट है। और अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है नीलोफर गोरी का, जो कि सुजानगढ़ के जाने माने नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता इदरीस गोरी की पुत्र वधू हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उनका दावा मजबूत भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाम आता है सोनिका शर्मा का। सोनिका शर्मा कांग्रेस के नेता दिनेश जी शर्मा की पुत्र वधू है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष सविता जी राठी के काफ़ी करीब हैं, इसलिए उनका दावा भी मजबूत होता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर वो है कि विजयराज शर्मा जी जैसे व्यक्ति की पत्नी को हराकर वो नगर परिषद में आई है। तीसरा नाम अगर मैं लूँ तो एक और कांग्रेस के बड़े नेता, अनेक बार पार्षद रहे, अमित मारोठिया की पत्नी अर्चना मारोठिया का भी है। पहली बार वो चुनकर आई है और उसने वार्ड नंबर 7 से जीत दर्ज की है। सोनिका वर्मा ने वार्ड नंबर 30 से जीत दर्ज की थी। अगला नाम आता है एक और कांग्रेस के नगर परिषद के बड़े नेता, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप। उनकी धर्मपत्नी पुष्पा कुलदीप जीत कर आई हैं और बाबूलाल कुलदीप पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी पत्नी सभापति बने। एक नाम आता है, बहुत बड़ा दावा तो नहीं है लेकिन फिर भी नाम है सुगुप्ता, एक पढ़ी लिखी युवा कैंडिडेट जो पहली बार चुनी गई है वार्ड नंबर 18 से, और वो हैं अब्दुल सबूर बहलीम, जिन्होंने एक बार निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, फिर भाजपा में रहे, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। उनकी पुत्र वधू वार्ड नंबर 18 से जीत कर आई हैं। कहीं ना कहीं वो भी दावा करेंगे। पूर्व पार्षद आवेश राव, उनकी पत्नी भी चुन कर आई है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या कांग्रेस अच्छी तरह से सभापति का चुनाव कर पाएगी। सबसे बड़ा जो मामला है जहाँ पर अटकता है वो है कि मास्टर भंवरलाल सिंह मेघवाल की अनुपस्थिति। आपको बताया मंत्री जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगर वो यहाँ होते, इस दुनिया में होते, तो शायद कांग्रेस में इतनी समस्या नहीं आती। क्योंकि मनोज मेघवाल बिल्कुल नए हैं, इसलिए उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो कह दें और कांग्रेस के लोग उसको मान लें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी अपना सभापति बनाने की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई चांस है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि उनके पास केवल 19 हैं और टोटल 13 निर्दलीय जो चुने हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आए, तब हो सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 4-5 तो कांग्रेस से समर्थित, जिसमें अगर हम बात करें इकबाल है वो कांग्रेस के, प्रदीप तोदी की धर्मपत्नी, जिनका नाम मैंने सभापति की लिस्ट में नहीं लिया था, कहीं ना कहीं वो नाम भी आता है क्योंकि सामान्य हैं। और प्रदीप तोदी के बारे में जानते हैं, नगर अध्यक्ष रहे हैं। और जब नगर पालिका सुजानगढ़ थी उस समय सभापति के लिए सीधा चुनाव हुआ था,
तो विजय राज शर्मा के सामने वो उम्मीदवार थे। कुछ समय के लिए मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल से उनकी अनबन भी चली थी, बोलचाल तक बंद थी, लेकिन वो पुनः कांग्रेस में आ गए हैं। निश्चित रूप से वो भी सभापति की सीट के लिए दावा करेंगे। सूत्रों से यह पता चला है कि एक पर्यवेक्षक की टीम जयपुर से आई है और वो इस समय सालासर में डटी हुई है, जहां पर कांग्रेस की बाड़ाबंदी है, और वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलह कराने का प्रयास कर रहे हैं कि शांति से सभापति का चुनाव हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं, और अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कोई फूट दिख गई तो उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखेगी और पब्लिक में ये मैसेज बिल्कुल आने नहीं देगी कि कांग्रेस में किसी तरह की फूट है, सभापति को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। निश्चित रूप से घमासान होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि वो सभापति बने, और अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा दावा होगा। पुनः दोहराना चाहूँगा, अल्पसंख्यक समाज से जो 20 लोग जीते हैं उनमें से 14 कांग्रेस की टिकट से जीते हैं, जबकि 6 निर्दलीय है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस में अगर कोई लफड़ा होगा तो केवल सभापति की सीट को लेकर होगा, और पुनः वही बात कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए यह आ रही है कि राजस्थान के सबसे बड़े नेता और जो कांग्रेस पर सुजानगढ़ में राज करते थे वो नेता कांग्रेस में नहीं रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है। शायद इसीलिए जयपुर से पर्यवेक्षक की टीम को बुलाया गया है ताकि वो सुलह करा सके। मित्रों, जो सभापति के दावेदार हैं उनसे मैंने कमेंट लिए, किसी ने खुलकर नहीं कहा कि हाँ हम सभापति बनना चाहते हैं। सबका कहना था कि जो आला कमान, जो बड़े नेता है यानी मनोज मेघवाल कहेंगे वही होगा। कहने को बात अलग है, लेकिन सब के मन में एक है कि हम सभापति बने, क्योंकि प्रत्येक बड़े नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव इसी लड़ाया है कि उनकी पत्नी सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति बन जाए। देखिए, आपको दिखाते हैं कि किस महिला ने क्या कहा। अगर मौका मिलेगा मेरे को बनने का तो मैं एक सुजानगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी बना दूंगी। जैसे जोधपुर, जयपुर, कोटा, वैसे मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप दूंगी। यहाँ पे लोग कहीं कोशिश करूँगी, यहाँ लोग कहीं हॉस्पिटल के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है उनको दिखाने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं उनकी दूर कर दूंगी। मनोज जी मेघवाल साहब को मैं धन्यवाद दूंगी। मेरे जो ससुर जी इदरीस जी गोरी, उनको मैं शुक्र अदा करूंगी, और भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब का मैं शुक्र अदा करती हूँ। सोनिका सौरव पीपलवा हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। और मैं पुनः बता दूं कि नगर परिषद की जो सभापति की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, सामान्य महिला के लिए, इसलिए ये जीत भी बहुत मायने रखती है। सोनिका जी से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत बधाई हैं, क्या कहेंगे जीत पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जीत के लिए मैं सबसे पहले तो अपने परिवारजनों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, मेरा समर्थन दिया और मुझे आगे किया। फिर उसके बाद मैं मेरी कांग्रेस कमेटी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया कि मैं जीतूंगी, और फिर मेरे वार्ड वासियों का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पर दिखाया और ये जीत दर्ज करवाई है। इतिहास, मैं ये कहना चाहूँगी, इतिहास बन गया है कि हमारे सामने पूर्व सभापति डॉक्टर विजय राज जी थे और हमने उनसे 41 वोटों से जीत हासिल की है, और इसके लिए मैं सभी वार्ड वासियों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम यहाँ खड़े हैं जीत के। जीत करेंगे सभापति की सीट के लिए? अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल, और जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम उसमें पार्टी के साथ हैं। जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो उनके साथ है। कि बड़े नेताओं ने अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाए हैं, क्योंकि इस बार जो सीट है सभापति की वो महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में दो चेहरे एक साथ मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं और दोनों का शानदार कार्यकाल रहा है पिछला। अमित मारोटिया और बाबूलाल कुलदीप। पहले उपसभापति पूर्व से बातचीत करेंगे। दोनों पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी दोनों हाथों में लड्डू है। बाबूलाल जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, पहले तो मैं पार्टी हाईकमान जी और मनोज जी मेघवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और लड्डू वाली कोई बात नहीं है। पार्टी ने हम दोनों पे विश्वास जताया है और कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास जताया, इसलिए वार्ड नंबर 36 से मैं और 37 से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। एक बात बताइए कि इस बार देखा है जितने बड़े नेता हैं सब अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके पीछे एक स्टोरी भी समझ आ रही है। हम पत्रकार हैं, क्योंकि इस बार जो सीट है वो सभापति की वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आपका भी ऐसा कोई सपना है या बस एक जज्बा है वार्ड के लिए? नहीं, ऐसा जैसा चाहती है जनता, बस
जनता चाहती है कि मैं करूं, आगे आऊं। अच्छा, कितना गर्व इस बात का महसूस हो रहा है कि जिस नगर परिषद वगैरह आप जाएंगी वहाँ का जो शासन है वो एक महिला करेगी, इस बात का कितना गर्व है? बहुत सारा है। अगर महिला चलाती है तो उनको इससे प्रेरणा भी मिलेगी भाई। मित्रों, मैं पूरे विधानसभा की थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 3 जो है पालिकाएं हैं, जहाँ सुजानगढ़ नगर परिषद है, वहीं छापर और बिदासर नगर पालिकाएं हैं। छापर में मामला बड़ा टक्कर का रहा है। छापर में 9 सीटें कांग्रेस को और 9 भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जबकि 7 निर्दलीय चुने गए हैं। अब दोनों पार्टियां पूरा कसमकस कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है कि निर्दलीय को अपने पक्ष में लेकर सरकार बना सके, और कांग्रेस भी पूरा प्रयास कर रही है। अब हम चलेंगे बिदासर, जहां पर हालांकि कहने को भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 16 भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 13 पर कांग्रेस ने जीती है, लेकिन 6 निर्दलीय हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बिदासर में नगर पालिका चुनाव की कांग्रेस प्रभारी हैं वो सविता राठी हैं, जो कि गोपालपुरा सरपंच भी है, और पूरी ताकत लगाने के बाद भी वहाँ पर कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में नहीं आ सके। अब चूंकि उपचुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस अपना मजबूत गढ़ मानती है बिदासर को, ऐसे में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उनका जो चेयरमैन है वो नहीं बने, इसलिए कांग्रेस वहाँ पर भी पूरा प्रयास कर रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं है। अब ये देखना है कि इन तीनों क्षेत्रों में, हालांकि सुजानगढ़ में तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस अपना सभापति बना लेगी। अब कौन बनता है ये सबसे बड़ी सोचने वाली चीज़ है, और इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और छापर में भी सस्पेंस है कि दोनों बराबर की स्थिति में है, तो वहाँ पर निर्दलीय को अपने पक्ष में कौन करता है। लेकिन बिदासर में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलात है, और कांग्रेस जोड़ तोड़ का खरीद फरोख्त का पूरा प्रयास करेगी। एसएन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी और सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।